गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, जिसके बाद अब इसकी मांग मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी के बाद अब तमाम धर्मगुरु भी गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाए जाने की बात कर रहे हैं। खुद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हमारे साथ बात करने के लिए। हजरत, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने की बात की जा रही है, तमाम तरफ से धर्मगुरुओं की भी मांग है। देखिए, सन 1920 में उलमाए फरंगी महल ने गांधी जी की मौजूदगी में ऐलान किया था कि हमारे हिंदू भाई जो कि गाय को एक मुक़द्दस चीज़ मानते हैं, लिहाजा मुसलमान ना ईद उल अज़हा के मौके पर ना किसी भी मौके पर गाय की कुर्बानी ना करें। उस वक्त से आज तक मुसलमान यहाँ पर गाय की कुर्बानी हरगिज़ नहीं करता है और ना करने का कोई सवाल उठता है। तो किस तरीके से इस चीज़ को, इस कानून को पूरे मुल्क में यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू किया जाए, इसीलिए हुकूमत से डिमांड की गई है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर, एक प्रोटेक्टेड एनिमल के तौर पर कानून बना करके उसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और ये मुसलमानों की डिमांड अपने हिंदू भाइयों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और मजहबी जज्बात का पास और ख्याल रखते हुए की गई है। पशु संरक्षण को लेकर के इस्लाम में क्या कुछ जगह है? नहीं, इस्लाम में जाहिर सी बात है जो कवानीन हैं वो यही हैं कि किसी के साथ भी कोई भी जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के जो कायदे और कवानीन हैं वो शरीयत के दायरे में रहते हुए उस पर अमल करना है। तो इस वजह से ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी हमें करनी है वो सिर्फ उन्हीं जानवरों की करनी है जिसकी कि शरीयत में भी इजाज़त हो और आपके मुल्क के कानून में भी उसकी इजाज़त हो। गाय की कुर्बानी भी अपने यहाँ कहीं पे बकरीद के मौके पर नहीं, कतई तौर पर यहाँ कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं की जाती है और सिर्फ उन जानवरों की कुर्बानी होती है जिन पर कोई रुकावट नहीं हो। अच्छा, और भी तमाम मौलाना सुफियान निज़ामी भी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिए जाने की बात उठ रही है, कितना तवक्को रखते हैं, अब क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि तमाम मुसलमान शुरू से इस बात की गुजारिश कर रहा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, लेकिन सरकारों की क्या मजबूरी है और किस बुनियाद पर सिर्फ चुनावी एजेंडे में गाय को शामिल किया जाता है, लेकिन जब गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की बात आती है तो फिर इससे किनारा कशी इख्तियार कर ली जाती है। पहली बात तो यह है कि मुसलमान न तो गाय ज़बा करता है न गाय के गोश्त को खाता है, और शुरू से ये अपील करता है, गुजारिश करता है कि अगर गाय के संरक्षण के ताल्लुक से सरकार इतनी ज़्यादा हसास है और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तो क्यों कर गाय को राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जा रहा है। ये जाहिर सी बात है कि 2014 से जब इस चीज़ का नारा दिया गया था तो अब 2026 चल रहा है, तो अब तक के इस पर कोई ना कोई ऑर्डर जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि हुजूमी तशद्दुद का निशाना गाय के नाम पर मुसलमानों को बनाया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है और गाय का बहाना बनाकर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जाती है। ये तमाम चीजें इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि अभी भी वक्त है कि सरकार इस ताल्लुक से अगर हसासियत का सबूत नहीं देगी तो यकीनी तौर पर उनकी मंशा पर सवाल जरूर खड़ा किया जाएगा। लेकिन हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं 1400 साल से गाय कट रही है और कोई रोक नहीं सकता है, गाय को कटने से हम लोग गाय काटेंगे। देखिए, हुमायूं कबीर किसके लिए बोलते हैं और किसके लिए काम करते हैं, ये तमाम चीजें जग जाहिर हैं। आप देखते हैं कि अगर कोई अदना मुसलमान सिर्फ गाय की कुर्बानी का कोई पोस्ट अपने स्टेटस पर लगा देता है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेता है या फेसबुक पे कोई पोस्ट कर देता है, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उस पर मुकदमे हो जाते हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। हुमायूं कबीर को Z+ सिक्योरिटी फराहम की गई है। हुमायूं कबीर 2-2 जगह से जीते हुए हैं। हुमायूं कबीर खुलेआम गाय की कुर्बानी की बात करते हैं और अफसोस इस बात का है कि 60 गार्ड की बुनियाद पर न तो उन पर कोई मुकदमा होता है न कोई कार्रवाई होती है और उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो इस तरीके की बातें करके दोनों कम्युनिटीज के दरमियान तफरीक पैदा करके जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको तकवीत पहुंचाने का काम करें। तो ये जो 60 गार्ड है, ये जो मंशा है, ये दुनिया देख रही है कि हुमायूं कबीर नाम किसका इस्तेमाल करते हैं और काम किसके लिए करते हैं। तो इस पर बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करने से कोई फायदा नहीं है। और देखिए, और भी लोग कुछ हैं। क्या नाम है? शफात हुसैन। शफात साहब, तमाम धर्मगुरु अब इस बात कर रहे हैं कि गाय को जो है वो राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जग जाहिर है और सब जानते हैं उसको पशु का दर्जा दे देना चाहिए था, लेकिन गाय को लेके इस टाइम सियासत की जा रही है और ये लोग जो है इलेक्शन के टाइम पे आते हैं कुछ ऐसी मुद्दे लेके, कुछ ऐसी बातें लेके जिसमें कि लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, लोगों के असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों का भविष्य अंधकार में है, लोग खतरे में हैं।
کہیں نوکری نہیں ہے، ان مدعوں سے ان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، ان مدعوں سے اتر پردیش کی سرکار چلنے والی نہیں ہے. سواستھ سیوائیں پوری چرم بگڑی ہوئی ہیں، اور بجلی وبھاگ میں آپ دیکھ رہے ہو گرمی کے سیزن میں لوگ پریشان ہیں، اسپتالوں تک کے اندر لائٹ نہیں ہے. اور بھی تمام لوگ ہمارے ساتھ میں. کیا نام ہے؟ سید ارشد نام ہے. کیا کہیں گے؟ گائے کو راشٹریہ پشو کا درجہ دیے جانے کی مولانا نے بات کی ہے، تمام دھرم گرو اب یہ بات کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دنیا کے سارے مسلمان امن پسند ہیں. مسلمانوں نے اپنے اعمال سے کبھی کسی کو نفرت نہیں دیا، کسی کو تکلیف نہیں دیا. ہمارے جو مذہب کی بنیاد ہے صرف اس لیے کہ محبت پیدا ہو، وہ چاہے پڑوسی سے ہو چاہے قوم کے لوگوں سے ہو. تو ہم ایسا کوئی اعمال نہیں کرنا چاہتے. ہم نے شروع سے ہی اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا بڑا بھائی مانا ہے اور مسلمان چھوٹے بھائی ہیں. بھارت ماتا کی تصویر کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ اگر بدصورت ہوگی تو پوری تصویر خراب ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نے ہندوؤں سے یہ اور ہندو لیڈران سے حکومت سے یہ پرجور مانگ کرتا ہے کہ گائے کو راشٹریہ درجہ دیا جائے ماتا کا، اور اس کی دیکھ بھال کیا جائے. نہ کہ صرف درجہ دیا جائے، اس کی پوری دیکھ بھال کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے سلوک کیے جائے، ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے. وہ جانور نہ مان کے ان کے ساتھ ماتا کا ہی سلوک کیا جائے، جو الفاظوں سے کہا جا رہا ہے اس کو عمل روپ سے کیا بھی جائے. کیا نام ہے؟ جی ڈاکٹر محمد ناصر خان. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، گائے کو راشٹریہ پشو کا درجہ دیا جائے، اور ہم لوگ کی یہ مہم بہت ایک لمبے ٹائم سے چلی آ رہی ہے. ابھی جو سلاٹر ہاؤس ہے اس میں بھی گائے کی پوری طرح پرتبندھت کرنا چاہیے. اور ہمارا ملک امن پسند ملک ہے اور سبھی لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور کسی بھی طرح کی نفرت کی کوئی بھی بھاشا اگر کوئی بولتا ہے تو اس کے اوپر روک لگنی چاہیے. اچھا، آپ سب مانگ کر رہے ہیں گائے کو راشٹریہ پشو دیا جائے. ہمایوں کبیر کہہ رہے ہیں گائے کو کٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا، گائے کٹ کے رہے گی. 1400 سال پرانی پرمپرا چلی آ رہی ہے. دیکھیے، چاہے ہمایوں کبیر کی بات ہو چاہے بی جے پی کی بات، دونوں کی نفرت پھیلانے والی بات ہے. ہم لوگ نفرت والوں کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہم لوگ امن کی بات کرتے ہیں. لکھنؤ کے یہ مسلم سماج کے لوگ تھے جن کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ گائے کو راشٹریہ پشو کا درجہ دیا جانا چاہیے، اور گائے کھانے والے، گائے خریدنے والوں کو پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے. اب اس مانگ کو لے کے تمام مسلم دھرم گرو بھی سامنے آ گئے ہیں، اور خود مولانا خالد رشید فرنگی محلی بھی ان کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ گائے کو راشٹریہ پشو کا درجہ دیا جائے. انڈیا نیوز کے لیے لکھنؤ سے سید فیروز عالم.